जल्द विद्यालय ज्वाइन कराया जाए, ऐसा जो है मांग कर रहे हैं। जो बीपीएससी से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो मांग कर रहे हैं। कई दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा जो है कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों का जो है एक उम्मीद तो हुआ है, लेकिन दूसरी उम्मीद यह भी है कि इन लोग चाहते हैं कि हमें जो कुल अलॉटमेंट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जो है अभ्यर्थियों के साथ हैं और वो संवाद भी कर रहे हैं। आइए दिलीप भाई थोड़ी दिलीप जी क्या कहेंगे आज जिस तरह से चयनित अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े हैं, आगे क्या इन लोगों की आप मतलब मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग यही है कि जो भी टीआरई 3 के चयनित अभ्यर्थी हैं, यानी अब तो शिक्षक बन गए, यानी टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनको स्कूल में जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए, क्योंकि वैकेंसी आए हुए 1.5 साल से अधिक हो गया, नियुक्ति पत्र मिले हुए 1.5 महीना से अधिक समय हो गया। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को ज्वाइन कराया जाए। और अगर ज्वाइन नहीं कराया जाता है जल्द, तो 5 मई को हम लोग पटना में सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, काला मास्क लगाकर हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। ये लोग शिक्षक हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य निर्माता है, बिहार के निर्माता है। तो इन लोगों के साथ कोई खेल ना हो, इतनी लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। के कारण क्या कुछ टीआरई 2 में इतना जल्दबाजी किया गया कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, क्योंकि उस समय चुनाव था और अभी चुनाव अक्टूबर नवंबर में है। तो हो सकता है इसलिए भी किया जा रहा हो ऐसा। तो ये खेल ना करे, अभी जल्द से जल्द ज्वाइन, अगस्त लास्ट तक ज्वाइन कई लोग सोच रहे होंगे कि सितंबर में आचार संहिता लागू होगा तो अगस्त लास्ट तक ज्वाइन कराए, तो ये नहीं चलेगा। शिक्षकों के साथ कोई खेल मत कीजिए, नहीं तो ये लोग आपके साथ खेल कर देंगे। इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कराइए। और इन लोगों के साथ देखिए, आर्थिक संकट भी आ गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं दूसरे जगह पढ़ा रहे थे, रिजाइन दिए, कहीं रोजगार कर रहे थे किसी भी तरह से, वो सब छोड़ दिए कि स्कूल में अब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइन नहीं कराया गया स्कूल में। तो ये लोग अभी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। शादी ब्याह बहुत का टूट रहा है, क्योंकि जो भी आते हैं देखने के लिए, चाहे लड़की को देखने आवे लड़का को देखने आवे, वो लोग बोलते हैं हम स्कूल जाके देखेंगे कि ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल तो आवंटित हुआ नहीं, इन लोग को स्कूल अभी तक दिया ही नहीं गया। तो ये बहुत दुखद है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से, कि आप जल्द से जल्द इनको ज्वाइन कराइए स्कूल में, नहीं तो 5 मई को हम लोग आंदोलन करेंगे। लेट होने का कारण यही है कि मतलब अक्टूबर में चुनाव नवंबर में है, इसीलिए हो सकता है। ये 100% हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है, 100% नहीं कर सकते। लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं हम लोग। जैसे पिछले बार टीआरई 1 टीआरई 2 में जो हुआ, टीआरई 3 में जो हो रहा है, उसको देखते हुए अंदाजा लगा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जल्द से जल्द ज्वाइन करा दिया जाए। नहीं तो हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक थोड़े है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। 5 मई को हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उसके पहले सरकार से अगर बातचीत हो जाती है, वार्ता हो जाती है, इसी संबंध में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार मान ले, हम लोग को सड़क पे नहीं उतरना पड़े। इन लोगों से बात किए कभी गए हैं लोग? बहुत बार गए हैं अभ्यर्थी जो शिक्षक अब बन चुके हैं, बहुत बार गए हैं, लेकिन कंट्रोल किया जा रहा है। गोल गोल बात घुमा के वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। क्या हो रहा है? बिहार में पहली बार है जो नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन इतनी आंदोलन करनी पड़ रही है बच्चों को। ये बिल्कुल बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी लोगों को अब ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब कैसा चल रहा है, आप खुद अंदाजा लगाए कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। स्कूल आवंटन किया जाए, बिल्कुल जगह दिया जाए जो हम लोग वहाँ पर बैठ सके। कई लोगों ने कहा है कि हमें जो है पड़ोसी वाले भी ताना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल गांव घर में आप देखिए, समाज में इन लोग का मजाक बनाया जा रहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारा शिक्षक में चयन हुआ है, झूठ बोल रहे हैं और ये फर्जी नियुक्ति पत्र बनवा लिए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शीला कुमारी हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से आई हूँ। हाँ, रांची से। इतनी दूर से आए हैं, इतनी कड़ी धूप है, क्या क्या कहेंगे? सरकार से ये भी कहना चाहूंगी कि मैं रांची से आई हूँ, लेकिन 2 बच्ची के साथ आई हूँ, क्योंकि हमारे साथ साथ बच्ची को भी प्रॉब्लम है। हमारा ज्वाइनिंग नहीं होने से हमसे कई ज्यादा हमारी बच्ची को प्रॉब्लम है कि हमारी बच्ची को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कहना ये है कि मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। हमारी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद हमारी काम छूट गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मुझे काम छोड़ना पड़ा है कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है तो अब मुझे सरकार ज्वाइनिंग दे देगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा, इसलिए हमारी रोजगार छूट गए। रोजगार छूटने से
से हम आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हो गया, मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो रहे हैं कि हम बच्ची को एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि माँ के साथ ही बच्चा रह पाएगा, छोटी बच्ची है तो एडमिशन कहाँ कराएं, गया कराएं कि रांची कराएं कि हमारा गोपालगंज पोस्टिंग हुआ है गोपालगंज कराएं। इस समस्या से हम अपनी बच्ची को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हमारी बच्ची शिक्षा से वंचित है। हम एक शिक्षिका बन चुके हैं, हम दूसरे बच्चे को शिक्षा देंगे, लेकिन आज हमारी बच्ची ही शिक्षा से वंचित रह जा रही है। सरकार से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बच्ची की मांग सुना जाए, हमारी मांग यानी हमारी बच्ची की मांग है। देखिए लगातार नीतीश जी अपने शासन काल में या कार्यकाल में जिस तरह से बात करते हैं कि 2005 के ऐसा दृश्य देखा था तो नहीं देखा था। ये देखिए छोटी बच्ची है अभी से ही जो है आंदोलन के हिस्सा बनी हुई है। क्यों? तो मजबूरन किया गया है। नियुक्ति पत्र तो मिल गया है लेकिन आपने स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया है, इसको लेकर के जो है अभी इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान से यह तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनकी बच्ची का जो है ये माँ है और चाहती है कि हमें जो है स्कूल अगर मिल जाते तो ज्यादा अच्छा होता। ये रांची से आई हुई है, आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं सर। समस्तीपुर से आए हैं, जी सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सपना कुमारी हुआ। चलिए क्या कहिएगा? सरकार से यही विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन करके पदस्थापना कराया जाए। यही हम सरकार से मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लूसी माला। चलिए क्या कहेंगे नीतीश जी को लगातार जिस तरह से महिला संवाद करते यात्रा निकाले हुए हैं, दूसरी तरफ महिला को गर्दनी वाहन में आनी पड़ रही है, टीचरों पर खास ध्यान रहता था नीतीश जी को। अभी कुछ सरकार को तो वही है जो मतलब महिला के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी महिला यहाँ गांधी मैदान में भी उतर रही है। हाँ, हम लोग को मतलब 9 तारीख को ही गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन अभी तक ये स्कूल आवंटन किया गया है। हम लोग को मानसिक प्रताड़न हो रहा है। समाज में कहीं निकलते भी है घर से लोग पूछता है जो मतलब अरे वह बोल रही थी पहले नौकरी होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतना तक मतलब हम लोग को समाज में मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। नीतीश जी को लेकर क्या कहिएगा? नीतीश जी महिलाओं को सुनते हैं लेकिन वही महिलाएं जो कई महीनों से आप लोगों ने चिल्ला रखा है, खासकर टीचर में अगर देखा जाए तो ज्यादा संख्या महिलाएं आती है क्योंकि महिलाओं के जॉब अच्छा लगता है। तो नीतीश जी से क्या कहेंगे? उनसे हमें यही रिक्वेस्ट है, यही है जो मतलब हम जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दे करके स्कूल आवंटन कर करके हम लोग को स्कूल में पदस्थापन दिया जाए। जो क्या नाम है आपका? चंचला कुमारी है। चंचला जी क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग आते हैं फिर चले जाते हैं फिर उठते हैं फिर आ जाते हैं, ये आंदोलन का रूप है, ये टीचरों के द्वारा दिया गया है या सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे? ये सरकार का कहें या शिक्षा विभाग का कहें, किसका दोष दें हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हर 10 दिन पे मैं खुद जाती हूँ सचिवालय, 10-15 दिन पे, और हमको एक ही आश्वासन मिलता है कि तुम लोग का हो रहा है काम, बट कब तक होगा ये नहीं पता होता है कि कब से हमारी ज्वाइनिंग होगी। 9 तारीख को हम लोग का ये नियुक्ति पत्र इसी गांधी मैदान से दिया गया था और मैंने एसीएस सर से पूछा था कि सर हम लोग का कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, स्कूल आवंटन कब तक हो जाएगी। हाँ जी, मैंने स्टेज पे खुद पूछा था। सर हमको बोले थे कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगी। मैंने अब सर कौन से हफ्ता, 1 हफ्ता मतलब किस 1 हफ्ते के अंदर होगी ये अभी तक कुछ पता नहीं हमको चल रहा है। हर 15 दिन पे हम सचिवालय जाते हैं। कहीं न कहीं लगता था कि नियुक्ति पत्र तो मिली है, कहीं ये बात जो है ना, अब हम क्या किस दोहा के रूप में आपको समझाएं कि इन लोगों को बात का भरोसा नहीं रहा। एक होता है कि चलो बात का भी तवज्जो मिलता है, लेकिन इनके बात का कोई भरोसा नहीं है। मार्च से अप्रैल हुआ, अप्रैल से अब मई हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि पहले के जो भी मंत्री होते थे या सरकार, केंद्र सरकार के हो चाहे बिहार सरकार का हो, उनकी बात की वैल्यू होती थी, मतलब जुबान का एक वैल्यू होती थी, लेकिन अभी के नेताओं मंत्री द्वारा जो है कह दे जाते हैं, लेकिन फिर बाद मंत्रियों का तो खैर समझ सकती हूँ, मंत्रियों का समझ सकती हूँ कि उनके बात का जो वैल्यू नहीं है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है, बट ये एसीएस है शिक्षा विभाग के, कम से कम ये तो सही बात बोलते हैं। हम जब भी जाते हैं ये सचिवालय में हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका क्या कहना था कि अगले हफ्ते, अगले मंथ में, अब मार्च से अप्रैल हुआ, अप्रैल से मई हुआ और मई से अब जून बता रहे हैं। तो आप एक
सही रूप से हम लोग को बता दीजिए कि हाँ अब नहीं कब होगा। मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि टीचर लोग को मतलब ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद में स्कूल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अब तो हम लोग घर में भी जवाब देने में थक चुके हैं। आए दिन पापा पूछते हैं कब तक तुम्हारा स्कूल अलॉटमेंट होगा। लोग ताने देते हैं पता नहीं कभी क्या क्या दुख सुना है। एक उनको समझना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ अपने अपने से नहीं, लड़के से आगे बढ़ती है, घर से, समाज से, अपने आप से और इस सिस्टम से। हम लोग थक चुके हैं। 22 से आंदोलन करते करते मेरा इस बार मतलब चयन हुआ है, तो इसमें भी अभी तक इन लोगों से कि स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं कि हर काम हो चुका है, डाटा बन चुका है, बस जारी करना है। अरे भाई तो कौन सा उसमें ये लग गया है कि आपसे एक डाटा नहीं जारी हुआ जा रहा है। हम लोग को हर दिन आंदोलन करना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी में। किसको इच्छा करेगा कि यहाँ आके खड़ा होकर के बच बच करे? किसी को मन नहीं करेगा। आप स्कूल दे देते, हम लोग का ज्वाइनिंग दे देते, तो हम लोग स्कूल धूप में आने जाने में भी अच्छा लगता कि चलो सैलरी आ रही है तो गरज है। लेकिन ये कौन सा गरज हमको पड़ गया है? ये सरकार कहीं से भी हम लोग के साथ अच्छा नहीं कर रही है। और अगर वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं कि हाँ हम चुनाव से पहले ये करेंगे, तो टीचर लोग के गरिमा को ये लोग इतना गिरा दिया है ना कि हम लोग को अब टीचर कहने में भी शर्म आ रही है कि हाँ हम अब टीचर हैं। मतलब कोई वैल्यू टीचर का, कहीं भी उठा के फेंक दो, कुछ भी बोल दो, जो आया वो बक के चला गया। मतलब टीचर का कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी काम दे दो, ये तरीका नहीं हुआ है। हम पूछते हैं, आप कह रहे हैं कि आपका मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तो आप घबरा गई हैं इतना ही साल में। मतलब 1.5 साल कम होता है एक स्टूडेंट के लिए? 1.5 साल कम नहीं होता है। आप टीआरई 1 और 2 6 महीना में कैसे कंप्लीट करा दिए? उसी का भोगी हम लोग हैं कि उसमें इतने फर्जी हैं, इतने फर्जी हैं। जी हमने हमने एक शिक्षक एमएलसी से बात किया था, जो शिक्षक क्षेत्र में आते हैं, हिमाचल से आते हैं। उनका कहना है उनके बात नहीं बोल पाए, लेकिन कहना है कि मई का वीक तक हम लोग काम कर रहे हैं तो आ जाएंगे। तो क्या इसको लेकर के मुझे नहीं लगती है कि मई के फर्स्ट वीक में ये करेंगे। क्यों? क्योंकि 29 तक इन्होंने फिर से रिकाउंसलिंग दे दिया है। मतलब 1 महीना में एक काम करवा रहे हैं। रिकाउंसलिंग आपने 3 बार करा चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा नियम बनाते हैं क्यों हैं? आपके नियम में इतने लूप होल क्यों हैं? आप इस तरह का नियम क्यों बनाते हैं कि हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है, हम लोग को बार बार सचिवालय जाना पड़ता है? आप लोग को बहुत मजा आ रहे हैं हम लोग को इस तरह से दौड़ाने में, या तो फिर आप लोग निकम्मे हैं, आप लोग से काम नहीं हो रहा है। क्या के पाठक को फिर से बुलाया जाए? हमको तो लग रहा है कि उन्हीं को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जब थे के समय तो बहुत हल्ला होता था। तो हल्ला होता था, इसीलिए तो दो तैयारी हो गया। उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं के पाठक को आप लोग सही बड़े कड़ाई करते थे, लेकिन एक कड़ाई तरह से कदम उठाते थे। जल्दी काम उन्होंने भी किया है, लेकिन कोई रूल नहीं किए उन्होंने भी। क्या किए? वो टीआरई 2 में इतने सारे फर्जी लोग हैं, इतने हैं अभी भी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वो पकड़ा रहे हैं छटनी। और आप उस टाइम में कैसे कर दिए? आपको किस तरीके से आपने काउंसलिंग कराया कि इतने फर्जी घुस गए, और आप किस तरह से कर रहे हैं कि आप लोग का काउंसलिंग ही नहीं पूरा हो रहा है? मतलब हद स्थिति हो चुकी है। 1.5 साल इन लोगों को कहने में आसान है कि इतना जल्दी हो जाएगा। अरे मतलब तो और कितना 5 साल लीजिएगा? एक स्टूडेंट के लिए 1.5 साल कम नहीं होती है। आज के जिस तरह से आप लोगों ने मीटिंग किया है अपने सहयोगी साथियों के साथ, 2022 से तो हम आंदोलन कर रहे हैं सर। पहले 7वां चरण आने के लिए आंदोलन किए, फिर उसके बाद हमने बीपीएससी के लिए आंदोलन किया कि नहीं बीपीएससी से नहीं होगा। फिर मैंने डोमिसाइल के लिए किया। फिर उसके बाद हमने टीआरई 1 दिया तो उसमें आपने बीएड को हटा दिया। फिर उसके बाद टीआरई 2 दिया तो उसमें आपने फर्जी को घुसा दिया, जेन्युइन बच्चा को हटा दिया। T3 में ज्वाइनिंग भी हुआ है। तो इतने साल लगा रहे हैं आप। आपका क्लियर कोई माइंडसेट हो तब तो। मतलब कोई बात का वैल्यू नहीं है, एसीएस के बात का वैल्यू नहीं है। बताइए क्या अभी अभी क्या आगे करने वाले हैं आप? मतलब आज के बाद से मतलब क्या करने वाले हैं? आज का कदम क्या उठाया गया है, बता सकते हैं आप?
आज तो हम लोग ने सिर्फ ये कहा कि मीडिया के द्वारा हम लोग सरकार तक अपनी बातों को रखेंगे। अगर सरकार हमारी बातों पे अमल नहीं कर रही है तो फिर तो हम लोगों को एक निश्चित तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन ही कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़े ना मारपीट करने जाएंगे किसी से या फिर कुछ अपनी मांगों को ही रखेंगे तरीके से। अभी 5 तारीख को आप लोगों ने कोई निर्णय लिया है जो काला खिला 5 तारीख को हम लोगों ने कहा है कि एक आंदोलन होगी, लेकिन अगर सरकार उस पे भी कुछ अपडेट दे देती है तो हम लोग के लिए बहुत खुशी होगी। और उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग को स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कर दिया जाए। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी? सर हम लोग मानसिक रूप से एकदम टूट चुके हैं और 9 जनवरी क्या सर, अब तो एकदम सुसाइड करने का नौबत आ गया। न जीने में बन रहा है न मरने में बन रहा है। सर बोला गया नियुक्ति पत्र का क्या वैल्यू है, जब हम लोग का आर्थिक रूप से एकदम तंगी आ गया तो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी सब चीज छोड़ दिए, कोचिंग चला रहे थे वो सब भी छोड़ दिए कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया अब हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब तो घर में भी बोलने अगल बगल भी ताना मार रहा है कि अभी तक स्कूल है। क्या आज के बाद से निर्णय क्या लिया गया? सरकार जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग का स्कूल कम से कम तो सैकड़ों की संख्या में आए थे, जल्द से जल्द एकदम इसी मंथ हम लोग का स्कूल आवंटन हो जाए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं तो हम लोग 5 तारीख को एकदम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं एकदम। क्या लग रहा है नीतीश जी के साथ कई पार्टियां हैं सहयोगी में है, क्या उन लोगों ने कभी भी नीतीश जी को राय मशवरा नहीं दी? अब पता नहीं उनको नियुक्ति पत्र हम लोग को गांधी मैदान में ही मिला था, सीएम सर भी थे और सिद्धार्थ सर बोले थे कि हम लोग 1 अप्रैल से आप लोगों को स्कूल भेज देंगे, लेकिन अब ये गांधी मैदान में ही बोले थे, लेकिन अभी तक कुछ नोटिस ही नहीं जारी हो रहा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एकदम ज्वाइनिंग करवाएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव शंकर है, कहाँ से हैं आप? नालंदा से हैं। गिरी जिला से नीतीश जी के? जी सर। क्या कहिएगा, आपकी के जिला से है नीतीश जी? क्या कहेंगे सर, हम लोग गाँव पहले नहीं जाते हैं आपके? जाते हैं, पिताजी किसान हैं, हम लोग खेती बाड़ी के घर से हैं, तो पहले जो है कि हम लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते थे, कोई स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन जिस समय से ये हुआ रिजल्ट तो हम लोग छोड़ दिए और छोड़ देने के कारण जो है हमारा आर्थिक स्थिति जो है खराब हो गई। अब हम लोग टेंशन में जी रहे हैं कि सरकार कब हम लोग को नियुक्ति करवाएगी, जब योगदान करवाएगी, हम लोग अनिश्चितता में जी रहे हैं। जैसा जिला वाले का खास ध्यान रहता है नीतीश जी को क्या? अरे रहता है या नहीं रहता है ये हम कैसे कह सकते हैं या आप भी कैसे कह सकते हैं, तो एक अफवाह भी उड़ा देते हैं लोग कि जिला वाले पे ज्यादा ध्यान रहता है, क्या कहा जाए उससे। लड़का जिला वालों को भी बल्ले बल्ले हो जाता है ना। तब क्या कि जिनका होता है तो वो लोग कहेंगे ना, हम तो भाई यहाँ भुक्तभोगी भोग रहे हैं हम लोग। अब जैसा हम लोग को लग रहा है ना सर कि जो बिहारी लोग जाते हैं ना बाहर कमाने के लिए, लगता है हम लोग को फिर से दिल्ली कमाने जाना पड़ेगा। जी हाँ, और क्या, जब ऐसा है तो हम लोग टेंशन में जी रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग को पलायन रोकने की बात कर रहे हैं आप लोगों ने, दिल्ली जाने की तब बात पॉकेट में रुपया है नहीं, अब पेट चलाना है तो क्या करेंगे, अब दिल्ली जाना पड़ेगा ना, बताइए। अब वहाँ हम लोग को साथी लोग फोन करता है कि क्या रे तुम लोग स्कूल ज्वाइन किया कि नहीं किया, तो हम लोग क्या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। साथी लोग कहीं न कहीं साथी लोग गांव में जो अंकल चाची लोग होता है वो सब पूछता है कि तुम लोग को सुने नौकरी लग गया है, तो अभी तक तो तुम लोग गाँव में घूम रहा है, इधरे घूम रहा है, अब क्या उन लोग को क्या जवाब दिया जाए। कई साथी लोग आपके हैं जो रो रहे हैं हमारे कमेंट में। हाँ, तो ऐसा स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, तो लोग रोएंगे ही। बीपीएससी टीआरई 3 जल्द ज्वाइनिंग कराए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर प्रहलाद कुमार हुआ। प्रहलाद जी जी जी। कहाँ से हैं आप? हम सर मधेपुरा जिला से हैं। मधेपुरा जिला से हैं? जी जी। क्या कहिएगा? कहेंगे कि सर हम लोग को जल्दी से जल्दी स्कूल आवंटन हो जाए। हम लोग स्कूल जाने के लिए जो है मतलब व्याकुल हैं, हम लोग को बच्चा लोग को पढ़ाना है, ठीक है। अप्रैल मई सेशन नया चालू हो गया है, हम लोग शिक्षक बन चुके हैं लेकिन विद्यालय अभी तक नहीं गए हैं, अधूरा है। हम लोग हाँ बन गए हैं लेकिन अधूरा है।
स्कूल जाना है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है। जो हम 9-10 में मास्टर बने हैं, मेरा विद्यार्थी 2026 में बोर्ड का परीक्षा देगा। हम चाहते हैं कि बच्चा को 100 समय अच्छा पढ़ाए और मेरा विद्यार्थी बिहार टॉप करे। तो यही हम लोग का इच्छा है। शिक्षा पे लगातार नीतीश जी अलग-अलग पदाधिकारियों को बदलते रहते हैं। जी ये सिद्धार्थ जी आए हैं के पाठक के बाद। जी सिद्धार्थ जी आए हैं सर, काम हो रहा है एक साथ ही, मतलब 3-4 काम हो रहा है, जैसे ट्रांसफर हो रहा है और हम लोग का नियुक्ति है, लेकिन हम लोग का ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है, 14 महीने से प्रक्रिया चल रही है। तो हम लोग सिद्धार्थ सर से, माननीय सिद्धार्थ सर से निवेदन करते हैं कि TRE 3 का काम जल्द से जल्द हो, हम लोग को जल्द से जल्द स्कूल में भेजने की कृपा करें। काहे कि सर सबसे ज्यादा परेशान हम ही लोग हैं, TRE 3 से अधिक परेशान कोई नहीं है सर। हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी सर। क्या नाम हो आपका? नगमी बानो। चलिए, कहाँ से हैं आप? हम जहानाबाद से हैं। हाँ। चलिए, क्या कुछ कहेंगे अपनी मांग को लेकर के? सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? बस सरकार से निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया है, मगर जितना जल्दी हो सके स्कूल दे दे हम लोग को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस और क्या। कई महीने हो गए हैं, नियुक्ति पत्र का नाम भी बिल्कुल। आपसे लोगों ने पूछा था। हाँ सरकार जी से कब तक दीजिएगा? डाउट हाँ, है, वही ना, कम से कम डाउट का फिर वही एक फिक्स डेट तो दे देते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को बोले कि हाँ 1 अप्रैल से ट्रेनिंग होगा आप लोग का, मगर वो भी अपने बात पे कोई मतलब वो ये नहीं है, हर सारा बात बोल के सब अपना मतलब पलट जा रहे हैं। वैसे कितना इंतजार करें हम लोग, उसका भी तो कुछ होना चाहिए, हद होना चाहिए। वैसे बस नेता मंत्री के पास कभी आप लोगों ने जाने का काम किया या बात करने का? सचिवालय जा रहे हैं हम लोग, मगर कोई कुछ आंसर ही नहीं देता है सही ढंग से, कोई रिस्पांस नहीं है। लग रहा है कि अभी आपको जरूरत है सरकार को, हाँ, स्कूल में। लगता तो ऐसे ही है, हो सकता है। हाँ, तो फिर ज्वाइन ही नहीं कराना चाहिए था हम लोग को, प्रोविजनल देना ही नहीं चाहिए था, इंतजार में ही रहते तो वही सही रहता। वैसे है तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक रहता है ना कि बेरोजगार है तो सब लोग रोज पूछते हैं कब जा रही हो, कब जा रही हो, कब कहाँ जाना है। डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, कुछ अता पता है ही नहीं कि कहाँ जाना है हम लोग को। ऐसे है तो गर्मी है और पेड़ का छाव अगर नहीं होता तो कहाँ रहते हैं इन लोगों ने? अपने अपने बच्चे के साथ भी आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम हो आपका? पटना से आए हैं। जी, पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। क्या कहेंगे, नौकरी होने के बावजूद भी आप लोग उदास हैं? क्या करे सर, शिक्षा विभाग साल भर से मेहनत करते करते नौकरी लिए, नौकरी लेने के बाद नियुक्ति पत्र तो हाथ में मिल गया और 1.5 महीना से उसको घर में रख रखे हैं, पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर अच्छा कैसे बताइए, जो इतना मानसिक तनाव में, वो अच्छा क्या, वो तो इतना परेशान है कि बच्चे को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जी कहते हैं हम सबके हैं और महिला समाज यात्रा निकले हुए हैं। एक तरफ जो है महिलाएं, आप देख सकते हैं, आपका ये बेटी है, बेटी बताइए, ये आप कैसे देखते हैं ये नीतीश जी का ये राजनीतिकरण अलग है या ध्यान नहीं कोई देना? राजनीतिक मुद्दा तो नहीं, हम शिक्षक है सर, हमें योगदान चाहिए स्कूल में, ताकि हमारी कम से कम मानसिक तनाव से दूर हो। और बच्चे भाई नेता हैं, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन वैसी राजनीति करिए जो लगे कि आपकी चतुराई नहीं है आपके लिए। सर हम यही चाहते हैं कि जो साल भर में 2 TRE निकल गए प्रोसेस में, पर एक TRE 3 ऐसे क्यों है जो निकल ही नहीं पा रहा है, खत्म हो ही नहीं पा रहा है। एक बार पेपर लीक हुआ, फिर हमने उसका सामना किया, फिर दोबारा एग्जाम दिए, पास किए, उसका सामना किया। 3-3 महीना में एक प्रोसेस निकलता है, फिर भी हम लोग पेशेंस रखे। पेशेंस रहने के बाद आज सेशन लग गया सर, अब तो बच्चे की एडमिशन करवा ली है, पर एडमिशन भी नहीं करवा पा रही है। कैसे करवाऊँ? अभी मैं यहाँ पे हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट कहीं और मिला है, हम किसी और स्कूल में योगदान लेंगे, अब वहाँ पर एडमिशन कराएंगे। सस्पेंस में है आप लोगों ने, चाहे ये बेचारी कहाँ देगा, जगह देगा उसके अनुसार। अब अपने बच्चे का भी कहीं न कहीं एक तरफ से आपका जिस तरह से भविष्य है, एक तरह से बच्चे का भविष्य है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे साथ साथ बच्चे का भी भविष्य अगर साल लगने के बाद एडमिशन बच्चे को होता है तो न्यू सेशन में 20,000 25,000 आपको पता है लगते हैं। मैं यहाँ भी एडमिशन कराऊंगी, फिर जहाँ पे जाऊंगी वहाँ भी एडमिशन, दोनों जगह संभव तो है नहीं, तो मैं घर पे बैठा के रख रखी हूँ, क्योंकि इतने बड़े फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती हूँ कि जाके स्कूल में यहाँ भी एडमिशन का पूरा सेशन दे दूँ, वहाँ पे दे दूँ। इसलिए इंतजार कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, अपने स्कूल का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से कि कब शिक्षा विभाग कब हमें स्कूल दे और कब अपने बच्चे को वहाँ पे आसपास में एडमिशन करा पाए, क्योंकि ना एडमिशन होने की वजह से हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं सर, औरों की बच्चों को भी पढ़ाना है, खुद को सही रखना है। इसलिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार से निवेदन है कि हम लोग को इतना प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। कितना प्रताड़ित करिएगा, साल 1.5 साल से पेशेंस ही तो रख रखे हैं। आप कितना पेशेंस रखे सर, परेशान हो गए पेशेंस रखते रखते, मजबूरी में आज यहाँ आए।
और नहीं आएंगे तो फिर अगर यही शिक्षा विभाग बोल दे कि हम स्कूल नहीं देंगे तो फिर यहीं पे बच्चे को लेके बैठते हैं, और क्या कर सकते हैं। धरना फिर करिएगा? बैठे सर, धरना बच्चे को लेकर समझिए, के। धरना समझिए, रिक्वेस्ट समझिए या उम्मीद समझिए। हम नहीं, आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, वही बोले महिला नीतीश जी लगातार महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वही महिला टीचर बनी हुई है, नियुक्ति पत्र मिल गया, स्कूल की बात कर रहे हैं कि हमें जगह दिया जाए, स्थान दिया जाए ताकि हम वहाँ पे अपनी योगदान दें। तो सर एक बात बताइए सर, साल भर से तो हम लोग ने पेशेंस रख रखे थे ना, आपको पता है हर प्रोसेस में 2 महीना लेट हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी 2 महीना। बताइए धैर्य इतना खत्म हो चुका है, धैर्य की परीक्षा लेना चाहिए, इतना परीक्षा ले रहे हैं कि अब तो देते देते भी परेशान हो चुके हैं। अब कितना दो, अब क्या बच्ची का पढ़ाई पे भी बाधा बन गई। मैं घर पे बाधा बनी हुई हूँ। हमारे घर में गार्जियन कहते हैं कहाँ एडमिशन कराओगी, बोलो तुम्हारा स्कूल कहाँ मिलेगा। तो बच्ची को देखिए, एक माँ जाती है तो पूरे बच्चे उठ के जाते हैं, हाँ भाई, और ये पिता जाते हैं तो अकेले हो सकते हैं, लड़के लोग बैग पैक करके निकल जाए, पर हम जाएंगे तो बच्चों को लेके पूरा परिवार लेके जाएंगे, तो बच्चों का एडमिशन तो वही कराएंगे। तो बताइए हम इस कारण से बैठे हुए करते हुए, आज स्कूल अलॉट होगा, परसों से मैं जाके वहाँ पे एडमिशन बच्चों के करा पाऊंगी, हमारी बच्ची पढ़ पाएगी, पर बस इंतजार ही है, इंतजार ही लिखा रखा है। टीआरई 3 वाले को इतना इंतजार किया जा रहा है, वो मतलब समझिए कि इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। कब खत्म हो गया, वही तो शिक्षा विभाग से पूछना चाह रहे, कब तो बताइए कब खत्म होगी हमारी इंतजार, कब हम लोग स्कूल में जाएंगे, कब पढ़ा पाएंगे, कब बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। क्या अपने बच्चों को जब शिक्षित नहीं कर पा रही हूँ तो औरों के बच्चों को क्या शिक्षित करूँ, बताइए सर। सिर्फ एक अधिकारी को हटने से इतना लेट हुआ है, और सब जो 2 टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ वो 70 दिन के अंदर में पूरा ज्वाइनिंग से लेकर ट्रेनिंग से लेकर सब चीज हो गया, और हम लोग 15 महीने से रोड पे हैं। रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले हम रोजगार में थे, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग वो मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हम किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी हम लोग को स्कूल पदस्थापन के लिए यहाँ पे गांधी मैदान में आना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में नहीं, पूरे भारत में पहली बार देखा जाए तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी हम लोग पदस्थापन के लिए हम लोग यहाँ गांधी मैदान में आना पड़ा है। जी कैसे नहीं बात अब देखिए आपके सामने है, 2005 का पहले सब होता था, 2005 का पहले ये सब होता था कि रोड पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद हम लोग रोड पे लोग अपना मांग के लिए आता था। 2005 का पहले होता था, 2005 के बाद नहीं सब जी हो रहा है, 2005 के बाद नहीं सब हो रहा है। जी जी, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं सर, उनके पास एक से अधिक विभाग का कार्यभार है। वो भी देखिए कि वो मंत्रिमंडल सचिवालय का भी वो उनके पास एसीएस बने हुए हैं, मुख्यमंत्री के भी वो चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, शिक्षा विभाग के भी चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे ऐसे विभाग है जो वही हैंडल कर रहे हैं। एक अधिकारी को इतना विभाग सौंपेगा तो क्या होगा। सिर्फ एक पदाधिकारी को जाने से इतना लेट हुआ है बीपीएससी टीआरई 3, सिर्फ एक अधिकारी को जाने से। सिस्टम वही है, सरकार वही है। अब देखिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, संगठित हुए हैं, और 5 मई से पहले हम लोग कह रहे हैं, सरकार से विनती है कि पहले विद्यालय स्कूल अलॉट किया जाए जी, नहीं तो 5 मई को हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। बोल रहा है कि ब्लॉक अलॉट करो, ब्लॉक अलॉट करने के बाद उसके बाद बोले कि जिनका काउंसलिंग नहीं है उसको काउंसलिंग करवाइए। मतलब 15 दिन एक लॉलीपॉप धरा दे रहे हैं, 1 महीना उसी में ले रहे हैं। जब भी जाए तो बोल रहे अभी तो काउंसलिंग बाकी है ना, 1300 बच्चा को, उसको हो जाएगा तब ना स्कूल अलॉट होगा। अब वो हो जाएगा तो फिर बोलेंगे उन लोगों को ब्लॉक अलॉट करना पड़ेगा ना। ये हम लोग को लॉलीपॉप धरा दिए हैं। तब तो ऐसे करेंगे तब तो पूरा चक्र घूमते रहेगा, कभी पूरा नहीं होने वाला है, पूरा होने वाला है। ये सरकार को एक ही मानसा है कि ये टीआरई को जितना विलम्ब कीजिए उतना ही सरकार को फायदा है। सरकार का राजस्व की बचत हो रही है और हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार बिहार के बच्चों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विचार नहीं कर रही है। एकेडमिक ईयर अप्रैल में शुरू हो जाता है, एसीएस महोदय बोले कि 1 अप्रैल से आप लोग को स्कूल में भेजा जाएगा, और देखिए कि ये 1 अप्रैल नहीं, आज 25 अप्रैल हो गया अभी तक, और सरकार बिहार के बच्चों के प्रति जागरूक नहीं है और शिक्षित नहीं समझ रहे हैं उनके प्रति। जी 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 क्या बोल रही है?
क्या नाम हुआ? सोना। सोना, किस लिए आए हो गांधी मैदान में? मैं चाहती हूँ कि सबको तैयारी 3 में जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि सबको जल्दी ज्वाइनिंग मिल नहीं रहा है। मेरा एडमिशन जल्दी नहीं हो पा रहा है सरकार के कारण। मैं सरकार से चाहती हूँ कि मेरा जल्दी सरकार से विनती है कि मेरा एडमिशन हो जाए जल्दी। सरकार जब पैसा ही नहीं दे रहा तो मेरा मम्मी एडमिशन कैसे करवाएगी? हाँ, इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि सरकार मम्मी को जल्दी ज्वाइनिंग दे दे और बाकी लोगों को भी। कहाँ से आए हैं आप? रांची से। रांची से आए हैं? हाँ। मम्मी के साथ? हाँ। मम्मी को ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। हाँ, मेरी मम्मी को ही नहीं, सिर्फ बाकी लोगों को भी। बाकी लोगों को? हाँ। शाबाश। देखिए, अभी से ही इस बच्ची को है जिस तरह से एक आंदोलन के रूप में जो है झोंका जा रहा है। झोंकने का कारण सिर्फ नीतीश जी हैं। 2005 पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। अब आप देख सकते हैं बच्ची को। और कुछ कहिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या कहिएगा उनको? वही करते हैं। हाँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सबको पहले मिल जाए ज्वाइनिंग। सब कुछ हो गया, बस यही क्यों लेट हो रहा है? जब तैयारी 1 और तैयारी 2 में इतना जल्दी हो गया और मेरी मम्मी को फंसा के रखा है, तो तैयारी 3 में क्यों फर्क मिला है? पढ़ती हैं आप अभी? हाँ। कितने स्टैंडर्ड में? हाँ? कितने स्टैंडर्ड में? कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास। पापा क्या नाम है आपका? विष्णु नंदन। पापा जी नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। खाली मम्मी और आप आई है? हाँ। चलिए, आप ही के बच्चे हैं? चलिए, चिंता तो है भाई बच्चे को लेकर के। क्या कहिएगा, आखिर लास्ट में आखिर अभी आप लोगों ने काफी देरी यहाँ मीटिंग किया है, क्या आगे का? सर काफी देर से परेशान है सर। बस मीडिया के तहत सरकार को बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग को विनम्र निवेदन है, हम लोग से, हमसे क्या, हमारी पूरी फैमिली से, हमारे बच्चे से, हमारे जितने भी TRE 3 के स्टूडेंट लोग हैं, सभी आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को DV करा दिया गया। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन नियुक्ति पत्र कैसा, जो नियुक्ति ही नहीं दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का महत्व क्या रह गया? लोग इस नियुक्ति पत्र को झूठा पत्र समझने लगे हैं कि एक फर्जी है, ये लोग का हो गया है जॉब, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या है? मोहल्ला समाज हर जगह एक ही है, लोग अलग नहीं है, सब एक ही है, मोहल्ला समाज भी एक ही है। लोग को यही लगता है कि इसका कुछ हुआ नहीं है, बस ये बोल रहा है। शादी विवाह कहीं का फंसा हुआ है, कई लोग का बच्चे का एडमिशन फंसा हुआ है। माँ के साथ कहा जाता है ना कि पिता के साथ बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन माँ के साथ बच्चे को भी जाना पड़ता है। हमारी नई ज्वाइनिंग होने से हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। मेरी बच्ची डेली पूछती है, मम्मी कब आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, कब मुझे एडमिशन कराइएगा, कब ज्वाइनिंग हो रहा है। पर डे बोलती है इंतजार इंतजार इंतजार। हम क्या, हमारी बच्ची, हमारी फैमिली इंतजार कर करके थक चुके हैं। सेशन भी शुरू हो गया है, मार्च से सेशन शुरू हो जाता है। 1-1.5 मंथ तो हमारी बच्ची का समय बर्बाद हो गया। अब आखिर कब तक समय बर्बाद करूं? क्या इस बच्ची को साल बर्बाद कर दूं? सरकार शिक्षा के लिए सभी जगह कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हमारी बच्ची ही नहीं पढ़ पा रही है, हम दूसरे को शिक्षा देना चाह रहे हैं, हमारी बच्ची ही शिक्षा से वंचित है। हम क्या करें? सरकार से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मुझे ज्वाइनिंग दे दीजिए, आप हमारे हर स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दीजिए, नहीं तो 5 मई को हम लोग भरपूर आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। इससे अच्छा है सरकार कि आप हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। मेरा परिवार को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी रूप से बचा दीजिए। सभी रूप से हम लोग परेशान है, क्योंकि हम एक रोजगार कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, हमारी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद हम उस रोजगार को भी छोड़ दिए हैं। रोजगार छोड़ने के बाद हम एक पैसे का मोहताज हो गए हैं। यहाँ तक कि अब ये नहीं समझ में आता है कि कोई काम पकड़ू तो कितने दिन के लिए भी सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर 1 मंथ से कम काम करते हैं तो हमारे 1 मंथ का किया हुआ काम का पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। हम जानते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 1.5 मंथ काम कीजिए, 2 मंथ काम कीजिए, तब 1 मंथ का पैसा मिलता है। आखिर करे तो करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई फिक्स डेट भी नहीं निकाल रहे हैं सर कि हम कहीं पर कुछ रोजगार या कुछ काम भी कर पाए। सरकार से विनम्र निवेदन है कि डेट निकाला जाए, जो कुछ
सरकारी कुछ डेट निकाला जाए ताकि हम अपनी बात को ताकि समझ सके, हमारी बच्ची का भविष्य बन सके, हमारा भविष्य बन सके, हमारे समाज का भविष्य बन सके, हमारे टीआरई 3 का स्टूडेंट शिक्षागण का सभी का भविष्य बन सके। सरकार से विनम्र निवेदन है, नहीं तो हम लोग इस बच्चे के साथ रोड पे आ जाएंगे। आज रिक्वेस्ट है, क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम होने से कहा जाता है ना कि जब पेट के आगे कुछ नहीं दिखता है, पेट भूखा रहता है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। आज हम मजबूर हैं बच्चे के साथ कि कुछ भी करने को फिर इंसान तैयार हो जाएगा, क्या करेगा। पेट ऐसा चीज है कि पेट कभी नहीं मानता है। सरकार से विनम्र निवेदन है। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो अमित हुआ है कहाँ से हैं आप? मैं पटना बिहार से ही हूँ, जमुई बिहार से। चलिए अमित जी, क्या तो कहिएगा? सर कहना बस इतना ही है कि कहते हैं कि देरी होने से असंतोष बढ़ता है, तो यही असंतोष हम लोग सभी के बीच में बढ़ रहा है। असंतोष के कारण बहुत सारी परेशानियां भी हमें झेलनी पड़ रही हैं। मुसीबत कुछ ऐसा पड़ा कि कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्तों से कर्ज लेने की भी नौबत आ गई। तो चलिए वो सब एक बुरा दौर था जो धीरे धीरे बीतता जा रहा है। सरकार ने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया, शिक्षकों की नियुक्ति की, उनका परीक्षा लिया, परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट दिया, काउंसलिंग किया, जिला आवंटन भी किया। लेकिन समस्या यह है सर कि इन सारी प्रक्रिया की पूरी होने के बाद भी ना तो हमें स्कूल मिला है, ना कहीं 1 रुपए का साधन है। अब कहीं साधन खोज भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब रिजल्ट निकला, काउंसलिंग हुआ, तो उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोगों ने छुट्टी ले ली, यह बोलकर कि अब हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जॉब गवर्नमेंट में हो गई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सर अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा निंदनीय है और थोड़ा सा प्रश्नवाचक भी है कि आखिर इतना लेट आखिर क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो सरकार को, हम लोगों को हाँ आश्वस्त रहते, समझ अगर 2 महीना 4 महीना आप अगर एक बार भी कह दे, 6 महीना अगर मान लो एक बार भी कह दिया जाता तो समझ में आता सर। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज आया नहीं है। जब कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो बहुत खुशी होगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज गवर्नमेंट डू समथिंग नीडफुल फॉर अस, प्लीज डू इट। तो हम खबर को यहीं छोड़े जाते हैं। हम लाइव के माध्यम से आपको हम दिखा रहे थे। अभी इन लोगों का जो है मीटिंग खत्म नहीं हुई, अभी मीटिंग होगा इन लोगों का, उसके बाद ही और भी कुछ निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल खबरों के मुताबिक आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा। अब इन लोगों की जो मांग है वो भी साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा। सरकार से जिस तरह से इन लोग आग्रह कर रहे हैं और इन लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बात जो है, जिस तरह से बातों को, हमारी मांगों को लेकर के सरकार जो है जिस तरह से गंभीर नहीं है, गंभीर उन्हें होना पड़ेगा। इन लोगों को चाह रहे हैं कि कम समय में जो है कम समय में ही अब जो है निर्णय लिया जाए, ताकि अगर चुनाव आ जाएंगे, चुनाव अभी आने वाले हैं, जिस तरह से अब देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम चुनाव को इंतजार हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया है और चाहते हैं कि हमारी स्कूल जो है आवंटन कर दिया जाए बिहार सरकार द्वारा। बहरहाल खबर को हम छोड़े जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इस खबर को आप शेयर कीजिए, और हो सके तो आप एक कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट कराती है। हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। धन्यवाद। देखते रहे वाइड न्यूज़। आगे हम आपके लिए और भी अपडेट जरूर लाएंगे। जिन भी नेता मंत्री से अगर हमें बात होता है उससे भी हम पूछने की कोशिश करते रहते हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की भी कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद। देखते रहे वाइड न्यूज़। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।